एवरीवन, आई एम जूही सिंह और आप देख रहे हैं द ओपिनियनेटेड इंडियन, जहां मैं करती हूं आपसे वेब सीरीज और फिल्मी दुनिया से जुड़ी बातें और करती हूं अपने व्यूज एंड रिव्यूज आपके साथ शेयर। तो आज भी इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही करने वाली हूं और आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने वाली हूं वो है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म के बारे में मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन उसके पहले आपको करना होगा वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और प्रेस करना होगा बेल आइकन सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट कभी भी मिस ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तू झूठी मैं मक्कार के बारे में। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर तू झूठी मैं मक्कार होली के दिन रिलीज हुई है, लेकिन इज दिस मूवी वर्थ ऑडियंसेस टाइम? रणबीर कपूर के लास्ट फिल्म के बारे में बात करें तो ब्रह्मास्त्र आई थी पिछले साल और काफी सारे कंट्रोवर्सीज से घिरी हुई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि फिल्म ऑडियंस के बीच कुछ कर पाएगी, बट इट वर्कड एंड वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 431 करोड़ की कमाई भी कर ली। श्रद्धा कपूर के फिल्मी करियर के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट जो उनकी फुल फ्लेजेड मूवी आई थी दैट वाज इन 2020, बागी 3 आई थी। तू झूठी मैं मक्कार लव रंजन द्वारा डायरेक्ट की गई है एंड इस फिल्म ने पहले दिन कुछ खास कमाई नहीं की, कंसिडरिंग कि 200 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। रोम कॉम जॉनर में बनाए गए इस फिल्म के स्टोरी लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्टोरी लाइन इतनी मजबूत नहीं है, थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, राइट। एंड लव रंजन के बारे में अगर हम बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो काफी कंसिस्टेंटली एक टाइप की ही मूवी बनाते जा रहे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर वो ये कंटिन्यू रखते हैं तो एक पॉइंट के बाद ऑडियंस भी पक जाएगी। सो आई थिंक दैट ही शुड ट्राई समथिंग न्यू नाउ। बेसिकली लव रंजन ने इस फिल्म के स्टार कास्ट, इसके लुक, इसके गाने पे इतना ज्यादा ध्यान दे दिया कि एंटरटेनमेंट और स्टोरी के बारे में ऑलमोस्ट भूल गए। स्टोरी की बात करें तो रोहन अरोड़ा यानी कि रणबीर कपूर जो है इस फिल्म में, उनके जो दोस्त है डाबस यानी अनुभव सिंह बस्सी। वैसे बस्सी स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, मैं थोड़ा टैंजेंट बदल रही हूँ बट यस आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। बस्सी स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं बट इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही मीडियोकर रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिंग वाइज उन्होंने कुछ कमाल नहीं किया है। आई एम प्रीटी श्योर कि आगे चल के वो इस चीज में भी ध्यान देंगे एंड ही विल बी अ गुड एक्टर टू, बट एज ऑफ नाउ दिस परफॉर्मेंस वाज वेरी सो। एनीवे स्टोरी पे बढ़ती हूँ मैं, टैंजेंट पे मैं वापस आती हूँ एंड स्टोरी तो कुछ ऐसी है कि रणबीर कपूर जो है वो अनुभव सिंह बस्सी की शादी में बेसिकली जाते हैं। ये बैचलरेट पार्टी मनाने के लिए ये स्पेन जाते हैं एंड ये जो दोनों दोस्त है ना, ये एक सर्विस चलाते हैं इंडिया में एंड ये क्या सर्विस है, ये क्या सर्विस कैसे चलती है एंड एवरीथिंग, उसके लिए आपको ऑब्वियसली मूवी देखना होगा। बट ये स्पेन जाते हैं, बैचलरेट पार्टी करने जाते हैं और यहाँ इनकी मुलाकात होती है टिड्डी से, जो कि है हमारी श्रद्धा कपूर, और ऑब्वियसली रणबीर कपूर के मन में ऐसे कुछ होता है और फिर होती है कहानी की शुरुआत, जहाँ है बहुत सारा ट्विस्ट, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, एंटरटेनमेंट। लेकिन देयर इज अ फ्लॉ, देयर इज अ नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव ये है कि फिल्म में अगर आप कुछ फनी देख रहे हैं, ऑब्वियसली रोम कॉम है यानी रोमांस प्लस कॉमेडी है, तो जब कुछ भी कॉमेडी है ना तो वो बहुत कॉमेडी है, राइट। इट्स वेरी गुड, द कॉमेडी इज वेरी वेरी नाइस। लेकिन अगर कुछ भी बीच में फिल्म में बोरिंग आ गया, यानी कि ये तो पक्का है कि एज एन ऑडियंस आप सो जाओगे। यानी अगर कुछ एंटरटेनिंग है तो बहुत एंटरटेनिंग है, कुछ बोरिंग है तो बहुत बोरिंग है। लव रंजन की मूवीज जिस तरह की एंटरटेनिंग होती है वो इतनी एंटरटेनिंग है, बट देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उतनी बोरिंग भी हो चुकी है। डायलॉग्स हैं कई सारे एंड लव रंजन इज नोन फॉर हिज मोनोलॉग्स। सो इस फिल्म में ऐसा किया है इन्होंने कि डायलॉग्स तो है पर थोड़े हैं और इसमें मोनोलॉग्स थोड़े ज्यादा भर दिए गए हैं। सो यस, दिस इज समथिंग जो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि you could have done a little better rather than writing only monologues. You should have done some work on story and on dialogue. इन सभी बातों के बीच में जो मुझे खटकी बात वो ये थी कि आपने रणबीर कपूर जैसे बहुत ही अच्छे एक्टर को वेस्ट किया है, क्योंकि इतने अच्छे एक्टर है हमारे जनरेशन के और उनसे ओवर एक्टिंग करवाना वो समथिंग दैट डिड नॉट गो राइट विथ मी। ये मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली यू कैन डिसएग्री और अग्री विथ मी, कमेंट कर लीजिए जो भी आपके मन में आता है। बट यस एनीवेज मेरे दिमाग में ये है। बट यस जो भी लव रंजन को पसंद करते हैं, जो भी उनकी डायरेक्शन को पसंद करते हैं, उनकी फिल्म्स को पसंद करते हैं, उनके लिए इस फिल्म में कुछ ऐसे कैमियोज है जो बेसिकली उनके प्रीवियस फिल्म्स के क्रॉसओवर जैसे हैं एंड इट विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर
लव रंजन फैन, ऑब्वियसली काफी मजा आएगा आपको, क्योंकि वहां पे भी ऑब्वियसली कॉमेडी है, रोमांस है, ड्रामा है, एंड दैट वे इट बिकम्स वेरी एंटरटेनिंग। इन सभी नेगेटिव्स के बीच में मतलब मेरे हिसाब से जो फिल्म के लिए डिड नॉट वर्क आउट, एक चीज जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगी वो थी एक बहुत ही फ्रेश पेयरिंग जो की गई है इस फिल्म के लिए, विच इज रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर। दोनों की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। ओवर एक्टिंग के बीच में भी इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो स्क्रीन पे बहुत अच्छे से उभर के आ रही थी, बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों साथ में। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आगे चल के इनको किसी दूसरे मूवी में पेयर किया जाए तो द मूवी वुड बी रियली रियली ग्रेट, क्योंकि दोनों ही बहुत एक दूसरे के साथ अच्छे लग रहे थे। दे वर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग टुगेदर। ओवरऑल अगर मैं इस फिल्म के बारे में बात करूं तो मेरे हिसाब से द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग एंड बोरिंग एंड बहुत ही ज्यादा टैंगल्ड लग रहा था मुझे स्टोरी। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं सेकंड हाफ के बारे में बात करूं तो ऑल्दो द स्टोरी वाज प्रेडिक्टेबल, इट डिड पिक अप द पेस एंड इट वाज क्वाइट एंटरटेनिंग। सो यस, अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, एंड अगर आपने नहीं देखी है तो डू गो एंड वॉच दिस फिल्म एंड हमें फिर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी, आप मेरे ओपिनियन से या मेरी बातों से कितना अग्री और डिसअग्री करते हैं। सो डू कमेंट बिलो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जहां मैं करूंगी अगेन एक नई फिल्म, एक नए वेब सीरीज के बारे में बात। Till then, do take care of yourself and keep watching The Opinionated Indian. This is me, Juhi Singh, signing off.